सर्ववेदांत सिद्धांतो गोचरम तमगोचरम महेशम सच्चिदानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम्। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज का बड़ा दिव्य एवं पावन पर्व है, जिसको हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में हरेला के रूप में जानते हैं। समग्र उत्तराखंडी लोग और भारत के लोग अपने अपने तरीके से वर्षा ऋतु के आगमन पर हरियाली के इस पर्व को मनाते हैं। तो आज हरेला का पर्व हम सभी लोग धूमधाम से मना रहे हैं। इस पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हरियाली पर्व पर हम बार बार चर्चा करते हैं। इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है कि हरियाली, हरा भरा, जब धरा हरी भरी रहती है, समृद्ध युक्त रहती है, तभी हमारा जीवन भी मंगलमय और समृद्ध होता है। जीवन में समृद्धि बनी रहे, यही हरेला का मुख्य उद्देश्य भी है। और हमारे पूर्वजों की बहुत ऊंची सोच रही कि उन्होंने हरेला के रूप में पर्यावरण संरक्षण का संदेश हम सबको दिया है। और हम सब मिलजुल करके इस प्रकृति को जब संवारेंगे, सजाएंगे, इसकी सुरक्षा करेंगे, तभी हमारा जीवन भी सुरक्षित रह सकता है। क्योंकि प्रकृति ही परमात्मा का स्वरूप है। 8 प्रकार की प्रकृति बताई गई है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये 8 प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन गीता दर्शन में आता है। और इस प्रकृति का संरक्षण ही हमारे जीवन को सुरक्षित कर सकता है। यही हरेले का मुख्य उद्देश्य है। हरेला पर्व हम कर्क संक्रांति पर आयोजित करते हैं। जब सूर्य भगवान कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो श्रावण सौर मास आरंभ हो जाता है। और यहाँ से हिंदी माहों के आधार पर श्रावण मास और 6 ऋतुओं में जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु आज से आरंभ हो जाती है। वर्षा काल में वनस्पतियों की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण भी हम करते हैं और सब लोग कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज सभी ने दिव्य पकवान बना करके भगवान को भी भोग लगाया और हरेला काट करके अपने इष्ट देवताओं को चढ़ाया और स्वयं भी अपने मस्तक पर रखा। माता बहनें अपने परिवार के लोगों को जी रहा, जग रहा, बची रहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्हें आशीर्वाद भी देती हैं। और कई मंदिरों में पूजा पाठ और सायंकाल में सुंदरकांड, भजन इत्यादि भी आयोजित होते हैं। तो ये हरेला पर्व हमारा एक सामान्य पर्व ही नहीं, ये हमारा एक जीवन दर्शन भी है। और इसी क्रम में कल को जो है हरसैनी एकादशी का पर्व आयोजित होगा। हरसैनी एकादशी भी हमारे भारतीय सांस्कृतिक वांग्मय में इसका बड़ा महत्व है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी हरसैनी, देवशैनी या पद्मनाभ एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। हरसैनी एकादशी भी एक गंभीर संदेश लेकर के हमारे समक्ष आती है। वस्तुतः इस बीच में वर्षा ऋतु लग जाती है। श्रावण, भादो, आश्विन और कार्तिक, ये 4 महीने जो है चातुर्मासीय कहलाता है। और इस समय पर साधु संत लोग पहले से एक स्थान पर रुक करके सत्संग करते थे। एकादश्याम तो शुक्लायाम आषाढ़े भगवान हरि भुजंग शयने सेते शीराणौ जले सदा। ब्रह्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि ये आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस दिन भगवान विष्णु जो हैं वो क्षीर सागर में जाकर के शयन कर लेते हैं, अर्थात विश्राम में चले जाते हैं। और भक्त लोग उनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए इस कालखंड में उनकी दिव्य पूजा भी करते हैं और भगवान को विश्राम का आनंद लेने देते हैं। वस्तुतः इसका भी एक बड़ा गंभीर चिंतन है कि जब वर्षा काल होता है तो इधर उधर यात्राएं करना वर्जित होता है। क्योंकि वर्षा में रास्ते टूट जाते हैं, पुलें टूट जाती हैं, वर्षा का इतना अधिक प्रभाव रहता है, नदियाँ उफान में आ जाती हैं। तो इसलिए हमारे विद्वान लोगों ने, पूर्वजों ने इस कालखंड में यात्राओं को वर्जित रखा। तो इसलिए 4 महीने का जो कालखंड है, इसमें उन्होंने इस भावना को द्योतित किया कि भगवान इसमें शयन में रहते हैं। इसलिए आप लोग भी अपनी यात्राएं रोकिए और एक स्थान पर बैठ करके स्वाध्याय करिए। इसी बीच में श्रावण में हमारा श्रावणी उपाकर्म आएगा जो स्वाध्याय का संदेश देता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व आएगा, व्यास पूर्णिमा जिसको हम कहते हैं। ये सब स्वाध्याय के पर्व हैं। सोने का अर्थ ये नहीं है कि आप निद्रामग्न हो जाएं। मुख्य भाव ये है, न तो भगवान सोते हैं, प्रभु तो सर्वदा जागृत रहते हैं। ये तो भक्त का भाव है कि वो भगवान को
विश्राम में भी देखना चाहता है कि प्रभु हमेशा थके रहते हैं, इसलिए मेरे प्रभु विश्राम भी करें। ये भावना है, भक्तिमयी भावना है भाव भक्ति की। लेकिन भगवान सर्वदा चैतन्य है। और जो सोने का प्रश्न यहाँ पर सोने का मतलब है एकांत, अर्थात इस वर्षा के कालखंड में एक स्थान पर रह करके स्वाध्याय करें, अध्ययन करें। और जिस प्रकार जो है विष्णु भगवान शांत होकर के सृष्टि का अध्ययन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उसी प्रकार भक्त लोग भी स्वाध्याय करें। ये इसका मुख्य भाव है। और दूसरा भाव ये भी है कि भगवान जो है श्रीहरि, उनका लक्ष्मी जी से मिलन इस कालखंड में होता है। लक्ष्मी प्रकृति स्वरूपा हैं और विष्णु पुरुष स्वरूप हैं। प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सृष्टिक्रम संचालित होता है। तो इसलिए सृष्टिक्रम का भाव दिखाने के लिए भी यहाँ पर भगवान विष्णु का हरिशयनी एकादशी के दिन विश्राम दिखाया जाता है। और सामान्य भक्ति भी भगवान से यही प्रार्थना करता है, लक्ष्म्या तो शून्य शयनम यथा ते देव सर्वदा सय्या ममाप्य शून्यास्तु तथा जन्मनि जन्मनि। हे विष्णु, जिस प्रकार आपका स्पर्श और आपका दर्शन पा करके माँ लक्ष्मी सर्वदा आनंदित रहती हैं, आपको अपने निकट देख करके आनंद का अनुभव करती हैं, इसी प्रकार हमारी जो घर गृहस्थी है, हमारा जो दाम्पत्य जीवन है, वो भी मंगलमय रहे और सदैव लक्ष्मी नारायण की तरह ही हमारा जीवन भी मंगलमय हो। ये भी एक भावना हरिशयनी एकादशी पर भक्त भगवान के आगे समर्पित करता है। और भगवान विष्णु ने जब वामन रूप धारण किया था, उस समय उन्होंने राजा बलि को दान के लिए प्रेरित किया। राजा बलि ने तीनों लोग दान में दे दिए। और 2 पग जब भगवान ने रखे और उसके भक्ति के से भगवान प्रसन्न हुए, तब भगवान ने उसे वर मांगने को कहा। तो राजा बलि को तो तृतीय चरण का दान न कर पाने के कारण पाताल भी जाना पड़ा। तब उन्होंने भगवान से कहा था कि प्रभु, आप मेरे द्वारपाल बन जाएं। तो अपने भक्त की उस वांछा को पूरा करने के लिए भगवान उसकी विनती को टाल न सके। और तब आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक उसके बलि के समीप रहने का भगवान ने उसे वचन दिया। तो इसलिए भी इस कालखंड में इस पर्व को हम मनाते हैं। और इसी क्रम में कई आख्यान हरिशयनी एकादशी के साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसा भी वर्णन आता है कि जब शंखासुर के साथ भगवान विष्णु का युद्ध हुआ, तब भगवान विष्णु बहुत थक चुके थे और उस समय देवताओं के आग्रह पर भगवान स्वयं विश्राम के लिए, शयन के लिए क्षीर सागर में चले गए थे। और इस कालखंड में भी सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान विष्णु का विधिवत पूजन किया, आराधन किया। और तब से हम आज की स्थिति को हरिशयनी एकादशी के रूप में भी मनाते हैं। हमारे पूर्वांचल क्षेत्र में हरिशयनी एकादशी भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। विष्णु भगवान का पूजन लोग करते हैं। हरियाली में जहाँ पर हम खूब प्रकार का अनाज बो करके हरेला उत्पादित करते हैं, हरेला बनाते हैं, तो इसी प्रकार हरिशयनी एकादशी के दिन हमारे वहाँ तुलसी लगाने की परंपरा है। और लोग बढ़िया एक पात्र में, गमले में तुलसी रोपण करते हैं, तुलसी के पेड़ लगाते हैं। और तुलसी अपने आप में एक औषधि वृक्ष भी है और दैवी वृक्ष भी है। तो इसलिए लोग तुलसी लगाते हैं और इस दिन से सायंकाल में तुलसी की पूजा भी आरंभ करते हैं। हमारे गाँव में तो बड़ा सुंदर दृश्य इसका दिखाई देता है। आज भी मैं अपने घरों में देखता हूँ कि घर के जो मुख्य द्वार होता है, द्वार के किनारे पर जो आजकल तो हम उनको स्लैब कह देते हैं, लेकिन जो सवेली हमारे कुमाऊनी में एक शब्द है, वहाँ पर तुलसी का सबका एक मंदिर बना हुआ होता है और वहाँ पर गमला रखा होता है। लोग तुलसी को दिया भी वहाँ पर रोज जलाते हैं, जिसको कि हमारे कुमाऊनी में तो ये इस बात दिन ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार से तुलसी हरिशयनी एकादशी के दिन लगाई जाती है और रोज़ उसकी पूजा की जाती है। निश्चय ही तुलसी जैसे वृक्ष को लगा करके इस पर्व के माध्यम से भी हमें पर्यावरण संरक्षण का ही संदेश दिया है। तुलसी के अंदर ऐसे औषधीय गुण हैं, जब घर के द्वार पर तुलसी होती है तो तुलसी की सुगंध, तुलसी की महक, तुलसी के वृक्षों का स्पर्श और उससे निकलने वाली, स्पर्श करते हुए जो हवा निकलती है, उससे कई प्रकार के रोग और व्याधियाँ भी दूर होती हैं। तो हमारे पूर्वजों की बड़ी वैज्ञानिक सोच रही कि उन्होंने घर के द्वार पर तुलसी लगाने का उपक्रम हमको बताया है। और आज भी ये बड़ा प्रासंगिक ये पर्व हमारे लिए है। और तुलसी भगवान की आराध्या शक्ति भी है, प्राणप्रिया शक्ति भी है, इसलिए प्रकृति के रूप में भी हम उसकी पूजा करते हैं। और यहाँ वर्णन ये भी आता है कि आषाढ़ से लेकर के कार्तिक का जो समय है, ये बीच में वर्षा के कारण रास्ते टूट जाते हैं, नदी नाले उफान पर आ जाते हैं, आवागमन बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने
इस काल में यात्राएं वर्जित बताई और एक स्थान पर बैठ करके दिव्य स्वाध्याय करने का हमको संदेश दिया। और यहाँ पर हर्षणी एकादशी से लेकर के हर प्रबोधिनी एकादशी, जो कि हम कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाते हैं, भगवान का शयन दिखा करके हमको निष्काम भाव से भगवान की पूजा करने का संकल्प दिया। कई प्रकार के काम्य कर्म भी इसमें वर्जित किए जाते हैं। यद्यप जो सामान्य संस्कार हैं, अभी श्रावण आएगा तो शिव पूजन है या अन्य पूजाएं इसमें बराबर रहते हैं, क्योंकि प्रभु तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु सर्वत्र व्यापक हैं और सर्वदा चैतन्य भी हैं। ये तो केवल भक्त का भाव है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक भाव ये रहता है कि हरिशयनी से हर प्रबोधिनी के बीच हम जो है निष्काम भाव से भगवान की पूजा करें, केवल ईश्वर आराधन के लिए पूजा करें, निष्काम भाव से, किसी सकाम भाव से नहीं कि हमारे प्रभु विश्राम में हैं तो उनको वहाँ भी आनंद रहे और प्रभु की कृपा हम पर सदैव बनी रहे। केवल कृपा, शांति और शुभ विचार प्राप्ति के लिए यहाँ पर पूजा करने का विधान बताया गया। तो आषाढ़ शुक्ल पक्षी में एकादशी के दिन तुलसी लगाई जाती है और उसके बाद जो है हम हर प्रबोधिनी एकादशी जब होती है तब हम तुलसी का उद्यापन करते हैं। लेकिन देखिए कितना श्रेष्ठ भाव हमारे श्रेष्ठ ऋषियों का रहा कि शयन में भी हम प्रभु की पूजा कर रहे हैं। तो इस प्रकार परमात्मा की सार्वभौमिकता को यह पर्व स्पष्ट करता है कि परमात्मा सार्वभौमिक है, वो सर्वदा चैतन्य है। यदि वो भक्त की भावना के रूप में सोया भी हुआ है तब भी परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं, उसको किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। तो इस प्रकार से जो है तुलसी रोपण हमारे कृषि प्रधान भारत देश की सूचना भी हमको देता है कि हमारे भारतीय लोग कृषि पर आधारित हमारा जीवन है। तो हमारे लोगों का वानस्पतिक ज्ञान और अन्वेषण ये पर्व हमको बताता है। आज विज्ञान भी तुलसी के वृक्ष की पूजा और तुलसी का क्वाथ पीना, जल ग्रहण करना, पत्तों को लेना, तमाम प्रकार की विधियाँ हमको बताते हैं। लेकिन हमारा जब धार्मिक संविधान चल रहा था तो हमने हर एक चीज़ को धर्म के साथ जोड़ा। विज्ञान भी धर्म के बिना नहीं चल सकता है और सबसे बड़ा विज्ञान तो धर्म का विज्ञान है। तो तुलसी रोपण हमारा एक धर्म है। तुलसी, आंवला, बरगद, पीपल, ये सब जो वृक्ष हैं ये औषधि वृक्ष भी हैं और प्रकृति को, पर्यावरण को संरक्षित भी करते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, रोगों को भी दूर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब धार्मिक मान्यता रही तो हमारे ऋषियों ने उसको धर्म के साथ जोड़ा और आज उन्हीं धार्मिक धर्म है क्या? धारणात धर्म, जिस चीज़ जो अच्छी चीज़ों को हम स्वीकार करते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी और समाज के लिए उपयोगी होता है, जो वेद आदेश देता है, वेद प्रणीतो धर्म, अर्थात वेद जिन कार्यों को करने का हमें आदेश देता है वही धर्म है और जो वेद हमें निषेध जिन कार्यों का करता है वही धर्म है। तो सत्य को ग्रहण करने की सब बात करते हैं। शुभ कार्य, प्रकृति की रक्षा करना, माता पिता की सेवा करना, अपने समाज में अच्छे संस्कारों का समारोपण करना, ये तो यही तो धर्म है। तो इसलिए तुलसी का वृक्ष लगाना भी हमारा एक धर्म है। तो इसलिए तुलसी रोपण के रूप में विशेष रूप से हर्षणी एकादशी को जाना जाता है। हरि विष्णु हैं, विष्णु का एक विष्णु क्या है? व्यापक हैं, व्यापकत्वाद विष्णु हूँ, व्यापक होने से वही विष्णु है। इसलिए जो परमात्मा अपनी चैतन्य शक्ति से सारे संसार को चैतन्य करता है, जिस परमात्मा के इच्छानुसार ही जो है हवा चलती है, जल में शीतलत्व आता, अग्नि में तपन आती है, भला वो सो कैसे सकता है? ये तो केवल भाव है। जैसे एक माँ जो है अपने छोटे से बच्चे को, बच्चा छोटा होता है, वो होली के बारे में भी नहीं जानता, बसंत पंचमी के बारे में भी नहीं जानता है, तब भी माँ जो है बसंत पंचमी के दिन अपने बच्चे को पीले कपड़े पहनाती है, होली में सफ़ेद कपड़े पहनाती है, उत्तरायणी में उसके गले में घुघुतिया की माला भी डाल देती हैं। तो ये सब माँ का भाव है। उसी प्रकार भक्त का भी अपने प्रभु के प्रति जो भाव होता है वही इन पूजाओं के रूप में हमें दिखाई देता है। तो तुलसी रोपण के रूप में हर्षणी एकादशी को विशिष्ट रूप से हम जानते हैं और यहाँ पर तुलसी का विधिवत गमला बनाएं, बढ़िया ढंग से उसमें मिट्टी डालें, सुखाएं और फिर बीज बोएं और तुलसी के पेड़ मिल जाएं तो पेड़ लगानी चाहिए और फिर रोज़ उसमें जल दें प्रातः काल में और सायंकाल में तुलसी की पूजा करके दूर में एक बत्ती घी का दिया जलाएं और घी का दिया जला करके तुलसी की पूजा करें। और कई नामों से तुलसी के 8 नामों को विशेष माना गया है देवी भागवत में। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पतारा नंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी, एतन्नामाष्टकं चैव स्तोत्रं नामार्थ संयुतम, यह पठे ताम च संपूज्य स्वस्वमेध फलम लभेत। तो इस प्रकार जो श्रद्धा से तुलसी का पूजन करता है अर्थात प्रकृति का जो संरक्षण करता है वो स्वयं भी सुरक्षित रहता है और उसका जीवन भी सुरक्षित रहता है।
आत्म कल्याण सहित व जगत कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है। पुनः हर्षिणी एकादशी के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक वंदन और अभिनंदन है। तुलसी आपके जीवन में मंगलता लाए, आपके जीवन में करुणा, प्रेम, सद्भाव, समरसता, पूरे देश के राष्ट्र के प्रति प्रेम हमारे मन में उत्पन्न हो। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।